तो हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। पहले तो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूं आपका भाई नवीन सिंह राव और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों अभी दोपहर के बज रहे हैं 3। तो मैंने अभी सिर्फ अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर दी है क्योंकि आप देख रहे होंगे 3-4 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं अभी दिल्ली आ गया हूँ। वो मेरा अचानक हुआ दिल्ली आना। और हमारे बगल पर रहते हैं हमारे नीरज नाना जो कि हमारे भाई के लड़के हैं। और हमारे नाना बोले तो हमारा बेटा समान लगता है। और भले उम्र बड़े हैं पर रिश्ते में वो हमसे छोटे हैं। तो इसीलिए नाना बोलते हैं उनको। तो उनके साथ आ गया था मैं दिल्ली। तो अभी तो वो तो ड्यूटी पे जा रखे हैं और मैं भी रूम पे हूँ। तो दोस्तों मेरे यहाँ आने का मकसद ये था कि दोस्तों मेरे घर में जब से मैं केदारनाथ से आया हूँ कम से कम 15-20 दिन हो गए होंगे। घर में एकदम ऐसा लग रहा था मेरे को कि एकदम 6 महीने से हम केदारनाथ की बाजू में पड़े हुए थे। तो अभी घर में ऐसा लग रहा था कि कैसे रहना घर में अजीब सा हो रहा था। बुरस सी टाइप की भी आ रही थी। घर में कब तक पड़े रहना है ऐसा लग रहा था। तो इसीलिए मैं भी दिल्ली आ गया हूँ। अब देखता हूँ यहाँ 2-4 महीने के लिए काम देखता हूँ जैसा भी होगा। तो सीखेंगे काम सीखेंगे, ऐसा काम सीखेंगे जो फिर फ्यूचर में काम आए, जो काम ऐसा काम सीखेंगे। और उसके बाद फिर चले जाएंगे अपने केदारनाथ की घाटी में। तो तभी मैंने जाना था बाहर पर जाने के लिए। ऐसे हो रहा कहाँ जाना, यहाँ एकदम गली ऐसी है। एक बार भूल गया तो उसके बाद पता ही नहीं चला रास्ते का। और अभी तो नीरज नाना भी नहीं है यहाँ रूम पे कि मैं कॉल करूँ उनको कि यार भाई मेरे को लेने आओ यहाँ पे। क्योंकि कल मैं शाम को भी गया था और बाहर चले गया। जो दुकान देखी हुई थी उसमें नहीं गया, दूसरी दुकान में चले गया और उधर से सीधे आगे चला गली में, पता ही नहीं चला मैं कहाँ गया। फिर वहाँ पे देखा था मैंने एक बैल था, पहले मैंने देखा था उसको, उसी के सहारे से था वो आ गया मेरे रूम पे। तो इस समय उसे हो रहा कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि यहाँ दुकान सिर्फ एक है और अभी भी दोपहर के 3 बज गए हैं। तो अभी मेरे अकेला यहाँ रूम पे चाय बनाने का तो मन नहीं कर रहा है। तो अभी बाहर जाने का मन कर रहा है कि बाहर कुछ खा लें। तो ऐसे हो रहा है। तो देखता हूँ अभी क्या होता है। तो दोस्तों बाहर भी क्या जाना है, अब तुम दिन आएंगे तो उन्हीं के साथ चले जाऊँगा मैं बाहर मार्केट। और जो लेना है उसी समय ले लूँगा मैं। तो दोस्तों मैंने अभी सोचा है क्यों ना आज अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आपको। क्योंकि आज तक मैंने जो मेरी आज तक की जो वीडियो थी उनमें कभी मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया है। ना तो मैंने अपने गाँव का नाम बताया, ना तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया। तो क्योंकि आज तक ऐसा मौका मिला ही नहीं मेरे को कि इतने बढ़िया ढंग से अपने गांव का नाम बताऊं या मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। ये सही ढंग से आज तक मौका ही नहीं मिला। क्योंकि दोस्तों मैं सिर्फ ये ब्लॉगिंग या आप देख रहे होंगे मैं सिर्फ यही काम नहीं करता हूँ। इसके पीछे मैं अभी अपने को अपने काम के माहौल में ढाल रहा हूँ। और धीरे धीरे करके 1 साल के अंदर का तो ठीक ठाक अपना काम एकदम सही ढंग से हो जाएगा। तो इसीलिए अभी लगा हूँ काम की कोशिश में लगा हूँ क्यों कहीं अपना खुद का काम शुरू हो जाए, ऐसे लगा हुआ हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ करता हूँ मैं अपना इंट्रोडक्शन। तो और आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारा हल्ला हो रहा है, जो कि यहाँ यहीं सामने पे है, सड़क है। तो गाड़ियों की आवाजाही लगी हुई है तो इससे बहुत यहाँ पर शोर हो रहा है। और यहाँ पे नीचे बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे, तो उनका भी बहुत शोर मचा रखा है यहाँ पे। और अभी तो पता नहीं कहाँ चले गए। तो दोस्तों वो तो करते रहेंगे, छोटे बच्चे हैं, हर कोई करता, हम भी छोटे में ऐसे ही करते हैं हम भी। तो इसी के साथ करते हैं हम अपना इंट्रोड्यूस शुरू करता हूँ मैं। तो दोस्तों मेरा नाम है नवीन सिंह रावत। मैं हूँ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के केदारनाथ घाटी के खूबसूरत वादियों में पड़ता है हमारा छोटा सा गाँव तमिंड। और दोस्तों हमारे जो गांव की लोकेशन है वो है तिलवाड़ा से और सतेरा खाल से। और जो तिलवाड़ा से पड़ता है हमारे यहाँ 8 किलोमीटर और सतेरा खाल से पड़ता है 3.5 किलोमीटर। तो दोस्तों अगर आम रुद्रप्रयाग से लगा दें तो रुद्रप्रयाग से पड़ता होगा 17 किलोमीटर, ऐसे कुछ है। 17 किलोमीटर पड़ता है हमारे यहाँ रुद्रप्रयाग से। और दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको अपने स्टडी के बारे में, मैंने कितने तक पढ़ाई की। तो दोस्तों मैंने जो पढ़ाई की थी वो की थी मैंने 12th तक, मेरे सिर्फ इंटर कर रखा है। और उसके बाद कॉलेज करना था, पर जो हमारे क्लासमेट थे तो उनमें से किसी के अंदर ये नहीं था कि हमने कॉलेज करना है। तो उन्हीं के साथ मेरा भी नहीं हुआ। मन में सिर्फ ये था स्कूल ही के समय से ऐसा हो गया था कि हमने फौज में जाना है। जब मेरे ताऊ जी का लड़का हुआ तो उस समय ऐसे हुआ था कि यार भाई हम भी होंगे फौज में भर्ती। और उस समय से उसका भर्ती के कारण हमने कॉलेज किया ही नहीं। उसके बाद हम सीधे चल गए थे यूथ फाउंडेशन में, वो कि अगस्त मुनि पड़ता है। तो लगा तो आप 2019 से 2022 तक मैं यूथ फाउंडेशन ही मेरा जितने भी कैंप हुए तो सब मैंने अटेम्प्ट किए और सब कैंप में गया हूँ मैं। और भले भर्ती तो नहीं हो पाए क्योंकि उसका भी अपना कारण है। जो मेरी फर्स्ट भर्ती थी तो उस समय मेरा जो ये दाहिना पाँव है तो इस पर फ्रैक्चर हो गया था। यहाँ से हड्डी से जो जो मांस होता है वो अलग हो गया था। और जिस कारण मेरी भर्ती निकाल नहीं पाए उस समय। तो अगर
ठीक रह पाऊँ तो अष्ट गुरु तो कहीं नहीं था। मतलब ये था कि मतलब बहुत मेहनत कर रखी है और बचपन की जो दौड़ होती है वो तो जितना दौड़ा है उतना, मतलब उस समय हम ऐसे थे कि जितना भी दौड़ा पूरे दिन भर दौड़ाते थे उस टाइम वहाँ कैंप में। फिर भी ये रहता था कि यार भाई क्या हुआ, कुछ थकान का कुछ नाम ही नहीं था। और मतलब होता है जवानी का खून होता है वो। और जो मेरा दूसरी भर्ती आई तो उस समय ये हो गया था कि मैं रिटर्न हो गया था बाहर। उस समय अगर रिटर्न कर लेता तो पढ़ाई में भी हम कमज़ोरी थे, जो हमारे साथ के थे हम कमज़ोरी थे, पर क्या करें। पर उसके बाद जो हमारी तीसरी भर्ती थी तो उसमें तो एकदम मन ही नहीं किया। और तीसरी भर्ती में तो मैंने अपना काम भी शुरू कर लिया था केदारनाथ में। और दोस्तों मैं बताता हूँ केदारनाथ में मेरा काम था, पहले मेरे कैंटीन थी अपनी, उसके हमारे टेंट थे और उसी के साथ मैंने खुचरों का काम भी किया। मतलब काम भी होता है किसी का हुआ सही, मतलब सही हमारे बुजुर्ग बोलते हैं काम जो होता है छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, सिर्फ करने से होता है। जब करेंगे तभी होगा ज़िंदगी में। बस मैंने भी सीख लिया और अगली बार केदार बाबा की कृपा रही तो मैं अपने खचर डालूंगा अपने काम के साथ। लेने के लिए तो मैं अपने पापा से मतलब 5-6 लाख रुपए लेके मतलब बहुत अच्छा काम शुरू कर सकता था, पर मैंने किया नहीं वो। मतलब मैंने उन पापा को मतलब बताया भी नहीं कि मैं क्या काम कर रहा था, क्योंकि मेरे पापा मेरे पीछे पहले से ही लगे रहते थे कि यार भाई तू मतलब ITI कर और कहीं सेटल हो जाए। क्योंकि जो मेरी छोटी बहन है मेरे पापा ने उससे भी ITI कराया और अभी मेरा भाई है वो भी ITI कर रहा है। तो ये है था कि मतलब कहीं ना कहीं तो सेटल होके मतलब हो जाएगा, सेटल कराए लेते थे। क्योंकि मेरे पापा पॉलिटिक्स वाले हैं और मेरे पापा है ठेकेदार भी हैं मेरे पापा, तो मतलब कर सकते थे मेरे लिए कुछ ना कुछ है। पर मैंने मतलब किया नहीं वो, क्योंकि मेरा फील्ड था ही नहीं, मेरा मन ही नहीं था। अब जो फील्ड रहता है उसी के पीछे दौड़ना चाहिए, मेरा तो यही रहता था पहले से। और अब मैं बताता हूँ मैं आपको अपने घर के बारे में, थोड़ा सा घर के बारे में बता लेता हूँ। तो दोस्तों हमारे घर में है मेरे मम्मी पापा और हम 3 भाई हैं। सबसे बड़ा भाई मैं हूँ, उसके बाद मेरी बहन है और उसके बाद मेरा छोटा भाई है। तो दोस्तों मेरे पापा है ठेकेदार हैं और बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं। और जो मेरी मम्मी है वो है मेरी मम्मी घर का काम करती है, हाउस वाइफ है। तो उसके बाद मैं हूँ, मेरे बारे में तो जानते ही हैं, बता लिया मैंने अपने बारे में। और उसके बाद है मेरी छोटी बहन, और मेरी बहन का भी ITI कंप्लीट हो रखा है और अभी वो कॉलेज चल रहा है, उसका फाइनल है शायद, मेरे को कंफर्म भी नहीं पता। और उसके बाद है मेरा छोटा भाई, उसका भी ITI है और उसके कॉलेज भी है। तो लगे हैं सब अपने काम में। और जो मेरे पापा के मतलब भाई बहन है, तो मेरे पापा के मतलब 2 बहन है और मेरे पापा खुद मतलब 4 भाई हैं। उसमें मेरे पापा सबसे छोटे हैं, सबसे बड़ी बहन है, उसके बाद मेरे पापा के 3 बड़े भाई हैं और चौथे नंबर में मेरे पापा हैं। तो ये है। और जो मेरे दादा थे वो थे, दादा मेरे SSB में थे और उसके बाद मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरे ताऊ जी भी SSB में थे और जो सबसे बड़े ताऊ जी थे वो भी मेरे SSB में थे। और उसके बाद जो मेरे सेकंड नंबर के ताऊ जी थे उनकी मतलब जो अपनी गाड़ी थी, ट्रक थे और टैंकर था, मतलब अपने टाइम पे, और अब उनकी डेथ हो रखी है। और मेरे ताऊ जी के 2 लड़के हैं, दोनों फौज में हैं और एक लड़की है उसकी शादी हो रखी है। और तीसरे नंबर पे मेरे तीसरे वाले नंबर के पापा ताऊ भी, मेरा गाड़ी है उनकी, और उनका लड़का भी मतलब जो मेरा भाई है तो वो भी मतलब वो इलेक्ट्रिशियन है और बिजली का काम करता है वो। और चौथे नंबर पे मतलब मेरे पापा है। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी। तो इसी के साथ आशा करूँगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और अच्छा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों प्लीज़ मेरे 1000 सब्सक्राइबर बढ़ा दो। और मेरे अब दिल्ली भी आ गया हूँ और दिल्ली के मतलब जो मेरे ब्लॉग बनेंगे उसमें प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना। और पता नहीं क्या काम करूँगा मैं, पर फिर भी सपोर्ट पूरा बनाए रखना अपना। और प्लीज़ गलत कमेंट मत करना अब जो मैं काम करूँगा, क्योंकि काम मैं अब ऐसे ही करूँगा। और दोस्तों ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, तब तक के लिए।